हाँ गूंथ जयदेव, गूंथ उसको। हाँ जयदेव बड़ा अच्छा। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ये देखो जयदेव कैसे गूंथ रहा है, उसी प्रकार से बढ़िया से गूंथो इसको। पहले काम किया है जयदेव, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जरूरत तो नहीं है इसमें, ज्यादा गीला हो गया है। थोड़ी चाहिए तो ले लो, थोड़ी ले लो और, ताकि वो बराबर हो जाएगा। ज्यादा गीला जो हो गया है तो हाँ, थोड़ी और ले लो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको ये सब क्या करने के लिए कह रहा हूँ। ये जो गूंथ रहे हैं ये आटा तो नहीं है, ये क्या है, ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी हम लोग इसलिए गुंथवा रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी है ही कि अभी कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आ रही है। आप लोग भी जरूर गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाते ही होंगे। यहाँ विद्यालय में भी बड़ा धूमधाम से हम सभी मिलकर के मनाते हैं। तो ये जो गूंथी जा रही है ये काली मिट्टी है। बच्चे अभी सभी बच्चे मिलकर के ये गूंथ रहे हैं इसको। और ये क्यों गूंथ रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि हम लोग यहीं गुरुकुल में ही इस बार गणेश जी जो है यहीं गणेश जी की जो मूर्ति है वो हम लोग मिट्टी से यहीं बनाने वाले हैं। और यहाँ आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि ये लोग, आप लोग भी इस बार मिट्टी की मूर्ति अपने घर पे ही बनाएं, या अगर नहीं बना पाए तो मिट्टी की बनी हुई ही मूर्ति लाएं। क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग जो पीओपी की जो मूर्ति बनती है, वो जो मूर्ति हम लोग लाते हैं उसके कई प्रकार के नुकसान हैं। जैसे उसमें पैसा भी अधिक आप लोगों को खर्च करना पड़ता है। दूसरा पैसा नहीं भी देखें तो वो जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए वो ठीक नहीं है। क्योंकि 10 दिन बाद, 11 दिन बाद जब हम उसके विसर्जन करते हैं मूर्ति का, तो उस समय जिस जल में, जिस तालाब में आप उसका विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि वो मूर्ति कई सालों तक यूं की यूं ही पड़ी रहती है, वो गलती भी नहीं है। तो उससे क्या है, कई प्रकार के नुकसान हैं। जिस तालाब में आप उसका विसर्जन करोगे तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं या अन्य कोई जो जल के जीव हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि उस मूर्ति को बनाने के लिए उसमें कई प्रकार के केमिकल भी डाले जाते हैं। फिर वो कई दिनों तक गलती भी नहीं है। हम लोग कई बार देखते हैं सड़कों पे पड़ी होती है, कहीं अन्य जगहों पर वो मूर्ति यूं ही पड़ी होती है। तो ये ये जो मूर्ति बनेगी ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, योगेश जी की भाषा में कहें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, है ना। और हमारे भाषा में कहेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल। पिछले पर्यावरण दिवस पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसे तरीके बताए थे कि कैसे आप जो है पर्यावरण के अनुकूल काम आप कर सकते हो। तो उनमें से एक कार्य ये भी है। ये हम लोगों का संदेश आप लोगों से अपील यही है कि आप भी अपने घर पे, हम लोगों को जानकारी में है कि ये जो उत्सव है पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग भी मनाते होंगे, अपने घर में मनाते होंगे, घर में नहीं तो आप लोग अपने समाज में, मोहल्ले में इकट्ठे होकर के मनाते होंगे। तो उस समय हमारी तरफ से आप लोगों से अपील है कि आप भी या तो मिट्टी की बनी हुई लाएं या इस प्रकार मिट्टी से बनाएं। आप अपने बच्चों को ये कार्य दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी और एक सामूहिकता का भाव भी उनमें जगेगा। सामूहिक बैठेंगे, कुछ उनके एक नई स्किल डेवलपमेंट होगी। मूर्ति बनानी कैसी है, इसके लिए ये देखिए अभी आप लोगों के सामने ये बच्चे बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें कि ये जो काली मिट्टी आती है, अपने आसपास में कोई कुम्हार होगा, कुम्हार के वहां मिल जाते हैं। कुम्हार जो घड़े बनाते हैं, दिए बनाते हैं, वो इसी मिट्टी से बनाते हैं। तो उनसे आप जाकर के ला सकते हैं। कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। और वो लाने के बाद में सबसे पहले तो आपको उस मिट्टी को थोड़ा पानी, जिस प्रकार हम आटा गूंथते हैं उसी प्रकार थोड़ा सा जल इसमें मिला करके, पानी मिला करके इसको, आटे को, इसको मिट्टी को बढ़िया गूंथना होगा। जब आप गूंथ लेंगे, पहले तो अच्छे से गूंथने का काम कर लीजिए।
और गूंथने के बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले करना क्या है कि आपको एक थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी से आपको ये इस प्रकार का जो बनाया जा रहा है, ये एक गोल ये समझ लीजिए कि जो मूर्ति का आधार नीचे का, जिसके ऊपर मूर्ति विराजमान होगी, वो एक आधार इस प्रकार आपको गोल उसको आकार देते हुए ऐसा गोल बना लेना है। अब देखो इसको गोल आकार देना है ना, थोड़ा बड़ा कर लो और फिर एक थाली लो, तो थाली उल्टी रख के यूं करोगे तो वो एकदम गोल हो जाएगा आकार। हाँ, थोड़ी और साइड में दे दो, फिर एक थाली रख के उसको बराबर से बाकी बाहर की मिट्टी हटा लेना और थाली थाली की रहेगी तो वो गोल आकार आ जाएगा उसमें। मैदान में उतर जाते हैं अपन भी। हाँ, मैदान में उतर जाते हैं थोड़ा सा। बस इसके चारों चारों तरफ की मिट्टी हटा लो। ये आया आकार। ये अब आप लोगों के सामने जो भगवान को विराजमान करना है, उसके लिए बेस तैयार हो गया है। इसी के ऊपर भगवान गणेश जी विराजमान हो गए। बेसमेंट बनने के बाद में सबसे पहले आपको भगवान की ये इस प्रकार एक गोला बना करके रखना है, जो कि भगवान के पेट जो है, ये पेट होगा। विजय कृष्ण पाँव बना रहे, पाँव बनाते। अब ये दूसरा हिस्सा रखना है, जो कि गणेश जी के ऊपर का भाग यानी छाती का भाग होगा। अब हम रखेंगे गणेश जी का पाँव। हमने लगाया है दूसरा पाँव। ये हम लोगों के अब दोनों पाँव लग करके तैयार हो चुके हैं। भगवान के दोनों पाँव लगा दिए गए हैं और दोनों पाँव पे थोड़ी थोड़ी यूं इस प्रकार डिजाइन कर देंगे। दोनों हाथ लगा देंगे, दोनों हाथ लगा दिए और एक मोदक हमने यहाँ दे दिया और एक बड़ा मोदक यहाँ दे दिया। अब लगाएंगे हम भगवान के सूंड। ये हमने भगवान के सूंड लगा दी। ये हम थोड़ी सी सूंड पर इस प्रकार डिजाइन दे रहे हैं। बच्चे और हम लोगों ने मिलकर के इको फ्रेंडली यानी काली मिट्टी से हमने गणेश जी बनाने का प्रयास किया है और कैसा बना है ये तो आप लोग ही बताएंगे। ताकि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और गणेश चतुर्थी पे हम यही भगवान की जो मूर्ति है मिट्टी की गणेश जी की, यही हम लोग विराजमान करेंगे। इसी की हम प्रतिष्ठा और पूजा करने वाले हैं। आप लोग भी अपने घर में जो है वो इसी प्रकार मिट्टी से बनाई हुई जो प्रतिमा है उसी को ही लाएं या वहीं बनाएं। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जैसे मैंने शुरू में बताया था। और मिट्टी में खेलने से बच्चों में हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ा है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी हमारा मजबूत होता है। तो आप लोग भी ये नया प्रयोग करके देखें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी हम लोगों को आशा है।